आखिर क्यों महादेव को अपने ही भक्त को बचाने के लिए इंद्र के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा? क्या सच में कोई 12 साल का बालक यमराज को चुनौती दे सकता है? क्या भक्ति इतनी प्रचंड हो सकती है कि स्वर्ग का सिंहासन डोल जाए? और क्या शिव सच में अग्नि से प्रकट हुए थे, लिंगम से नहीं बल्कि अग्नि स्तंभ के रूप में? ये कहानी है उस बालक की जिसकी जिद ने मृत्यु का नियम तोड़ दिया, जिसकी भक्ति ने इंद्र का अहंकार तोड़ दिया और जिसकी निष्ठा ने स्वयं महाकाल को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आरुषि विश्वनार और शुचिष्मति की तपस्या। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, आरुषि विश्वनार। उनकी पत्नी थी शुद्ध चरित्र और अटूट विश्वास वाली शुचिष्मति। दोनों के पास सब कुछ था, ज्ञान, सम्मान, तपस्या। लेकिन एक कमी थी, संतान की। रातों को शुचिष्मति रोती, विश्वनार उन्हें सांत्वना देते, पर उनके अपने हृदय में भी एक शून्य था। एक दिन दोनों ने निर्णय लिया कि हमें कोई साधारण पुत्र नहीं चाहिए, हमें शिव के समान पुत्र चाहिए। और बस उसी दिन से शुरू हुई ऐसी तपस्या जिसने धरती, आकाश और पाताल को कंपा दिया। वे घोर वन में गए, ना भोजन ना निद्रा, सिर्फ ओम नमः शिवाय की ध्वनि। वर्ष बीत गए, उनके शरीर क्षीण हो गए, पर विश्वास अटल रहा। शिव का प्रकट होना। एक रात आकाश में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। अचानक उनके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। नीलकंठ, जटाधारी, त्रिनेत्री, डमरूधारी। शिव ने कहा, विश्वनार, शुचिष्मति, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही घर में अग्नि जैसी दिव्य आभा फैल गई। उसका नाम रखा गया गृहपति। नारद की भविष्यवाणी। बालक असाधारण था, तेज ऐसा कि सूर्य भी फीका लगे, वाणी मधुर, बुद्धि तीव्र। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उनके आश्रम आए। उन्होंने बालक को देखा, कुछ क्षण ध्यान लगाया और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये बालक अद्भुत है, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष है। 12वें वर्ष बिजली गिरने से इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही शुचिष्मति बेहोश हो गईं। विश्वानर के हाथ कांपने लगे। घर में उत्सव का स्थान शोक ने ले लिया। 12 साल के बालक की जिद। लेकिन वो 12 साल का बालक, वो रोया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यदि मृत्यु विधाता ने लिखी है तो मैं उस विधाता के भी विधाता महाकाल की शरण में जाऊंगा। उसकी आंखों में भय नहीं, आग थी। उसने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अकेला निकल पड़ा काशी की ओर। काशी में तपस्या। गंगा के तट पर उसने एक शिवलिंग स्थापित किया। वो दिन रात ध्यान में लीन हो गया, न भोजन न विश्राम। उसकी भक्ति अग्नि बन गई। उसके मंत्रों की ध्वनि आकाश को चीरने लगी। उसकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोल गया। इंद्र का अहंकार। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। कौन है ये बालक जिसकी तपस्या से मेरा सिंहासन हिल रहा है? इंद्र पृथ्वी पर आए। उन्होंने कहा, बालक, मैं इंद्र हूँ, वर मांगो। लेकिन गृहपति ध्यान में मग्न था, उसने आंखें तक नहीं खोली। इंद्र का अहंकार भड़क उठा। मेरा अपमान एक बालक द्वारा? क्रोधित होकर उन्होंने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र उठा लिया। अग्नि स्तंभ से शिव का प्रकट होना। वज्र बिजली की गति से बालक की ओर बढ़ा और तभी एक भयानक गर्जना हुई। वो शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके भीतर से प्रकट हुआ एक प्रचंड अग्नि स्तंभ, आग का ऐसा स्तंभ जिसकी ज्वालाएं आकाश को छू रही थी। उस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी तीसरी आंख जल रही थी, जटाओं से अग्नि बरस रही थी। उन्होंने हवा में ही वज्र को रोक लिया। इंद्र कांप उठे। महाकाल का निर्णय। शिव ने कहा, इंद्र, ये मेरा भक्त है, इसके विश्वास को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। उन्होंने बालक की ओर देखा। आज से तुम मेरे पुत्र हो, गृहपति। अग्नि और दिशाएं तुम्हारे अधीन होंगी। उसी क्षण मृत्यु का नियम टूट गया। 12 साल की आयु जो निश्चित थी वो समाप्त हो गई। यमराज भी इस निर्णय के आगे मौन हो गए। भक्त की विजय। जिस बालक की मृत्यु तय थी वो अमर हो गया। इंद्र का अहंकार चूर हो गया। स्वर्ग शांत हो गया और काशी में एक नई कथा जन्मी, भक्ति की, विश्वास की, महाकाल की। संदेश। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर तुम भी महाकाल की शक्ति पर विश्वास रखते हो तो दिल से बोलो, जय महाकाल।